ओके, हेलो गाइस। तो पहले लेक्चर में हमने दो रिवर्स के बारे में देखा था, एक थी नर्मदा और दूसरी थी तापी। ओके, नाउ इन दिस पर्टिकुलर सेशन विल बी मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट रिवर दैट इज सपोज टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ महाराष्ट्र, लाइफ लाइन है महाराष्ट्र की, जिसका नाम है गोदावरी। ओके, तो गोदावरी स्टार्ट कहाँ से होती है? तो नासिक डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट होती है और इसके कुछ पैरामीटर्स के बारे में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे एक एक करके। ओके, सो लेट्स स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स थर्ड रिवर दैट इज गोदावरी। ओके, इसको हम लोग दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है जो महाराष्ट्र से फ्लो करती है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स इट्स पैरामीटर्स, कुछ चीज़ें देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो क्या है, इट इज़ सपोज टू बी द लार्जेस्ट या फिर लॉन्गेस्ट बोल सकते हो, लार्जेस्ट भी है और लॉन्गेस्ट भी है रिवर इन महाराष्ट्र। ये सबसे बड़ी रिवर है महाराष्ट्र की। ओके, और ये महाराष्ट्र के साथ साथ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होते हुए क्या करती है, बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है। ओके, इसका पाथ कुछ इस तरीके से चलता है। ओके, ओवरऑल जो इंडिया में इसका रेंज है, इसका लेंथ है दैट इज़ 1465 किलोमीटर्स इन इंडिया। ओके, इंडिया में इसका रेंज कितना है 1465 एंड टू स्पेसिफिक महाराष्ट्र में कितना जाती है 668 किलोमीटर्स। ओके, इन महाराष्ट्र। ओके, 668 किलोमीटर्स इन महाराष्ट्र। देखोगे तो जनरली 49% ऑफ महाराष्ट्र को इरीगेट करती है या फिर 49% ऑफ महाराष्ट्र से फ्लो करती है या फिर अपना हक जमाती है। ओके, और स्टार्ट कहाँ से होती है? ओके, एंड कहाँ पे होती है हमने तो देख लिया, बट स्टार्ट देखना भूल गए हम लोग। ओके, तो स्टार्ट कहाँ से होती है? नासिक में एक प्लेस है, ओके, जिसका नाम है त्र्यंबकेश्वर। ओके, नासिक में एक प्लेस है जिसका नाम है त्र्यंबकेश्वर एंड शॉकिंग थिंग इज ये त्र्यंबकेश्वर प्लेस है, इट इज़ जस्ट 80 किलोमीटर्स फ्रॉम अरेबियन सी। ओके, ये डिस्टेंस कितना है? जस्ट 80 किलोमीटर्स अरेबियन सी से, वहाँ से स्टार्ट होती है एंड इट गोज ऑन फ्लोइंग। ओके, अभी एक मराठी की बुक है जिसको सऊदी बोलते हैं हम लोग। ओके, सऊदी बुक क्या करती है, वो बोलती है कि जो गोदावरी का बेसिन है बहुत बड़ा है। ओके, तो व्हाट विल डू टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर गोदावरी बेसिन, वी विल डिवाइड इट इनटू 8 पार्ट्स। क्या बोलते हैं ये बुक कि गोदावरी बहुत बड़ी है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको समझने के लिए इसको कुछ 8 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। विच आर दोज 8 पार्ट्स? जो सबसे पहला पार्ट है इसको बोलते हैं हम लोग मेन गोदावरी बेसिन। ओके, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेन गोदावरी बेसिन। यहाँ पे इसके कुछ ट्रिब्यूटरीज रहेंगे, कुछ ट्रायड्स रहेंगे इस रिवर के, वो हम लोग देखेंगे। ओके, सो द फर्स्ट पार्ट इज मेन गोदावरी बेसिन। ओके, जो सेकंड आएगा वो है, यहाँ पे भी एक रिवर है पूर्णा नाम की, सेम आएगा, कन्फ्यूजन होगा, बट देन टू यू नीड टू स्टडी दिस। ओके, सेकंड जो है वो है गोदावरी पूर्णा बेसिन। ओके, जो सेकंड है वो है गोदावरी पूर्णा बेसिन। पहला क्या है, मेन गोदावरी बेसिन, जो सेकंड है वो है गोदावरी पूर्णा बेसिन। अभी जो थर्ड है, ओके, जो थर्ड वर है इसको बोलते हैं मांजरा बेसिन एज पर सऊदी। अगेन फिर से बोल रहा हूँ मैं, सऊदी के हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये जो है वो है मांजरा बेसिन। ओके, इसके बाद फोर्थ जो है दैट इज पैनगंगा बेसिन। ओके, जस्ट एक फैक्चुअल डेटा के लिए याद रखना हमको। ओके, पैनगंगा बेसिन। इसका जो फिफ्थ है इसको बोलते हैं हम लोग वर्धा बेसिन। ओके, जो सेवेंथ है, सॉरी सिक्स्थ है वैनगंगा बेसिन। ये इंपॉर्टेंट रिवर्स है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ओके, नेक्स्ट इज वैनगंगा बेसिन। फिर आएगा एक और इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज प्राणहिता। ओके, प्राणहिता बेसिन एंड एट द एंड वी हैव इंद्रावती बेसिन। ओके, समझ लो ये कुछ इंपॉर्टेंट बेसिन्स है, 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है गोदावरी को। ओके, हमारे लिए 8 पार्ट्स याद रखना ज़रूरी नहीं है, इट इज़ जस्ट कि हमें पता रहना चाहिए कि ये सब रिवर्स इंपॉर्टेंट होती है। तो इसको याद रखने के लिए सऊदी ने क्या किया, इसको 8 पार्ट्स में डिवाइड किया। आज तक कभी इन 8 पार्ट्स पे क्वेश्चन नहीं आया, जस्ट लेट मी मेक दिस पर्टिकुलर थिंग क्लियर। ओके, आज तक कभी भी इन पार्ट्स पे क्वेश्चन नहीं आया, ये जस्ट हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हमको इजीली समझे चीज़ें, दैट्स वाई। ओके, तो चलते एक एक करके समझने की तरफ। ओके, तो गोदावरी मैंने क्या बोला था, कहाँ से राइज करती है? महाबलेश्वर, सॉरी महाबलेश्वर बोल रहा हूँ, त्र्यंबकेश्वर।
त्र्यंबकेश्वर कहाँ है? इट लाइज इन अजंता हिल, समवेयर हियर, यहाँ से चालू होगी ये रिवर। ओके, तो ये जो डिस्टेंस है ये अरेबियन सी से सिर्फ 80 किलोमीटर्स पे, मैंने कोई भी बताया था। ओके, इट्स वेरी नियर टू अरेबियन सी। देन टू, ये रिवर इधर फ्लो होने की वजह, ओके, इधर फ्लो होने की वजह कहाँ पे फ्लो होती है? इस टाइप, यानी कि वेस्ट में फ्लो होने की वजह ये कहाँ पे होती है? इस डायरेक्शन में फ्लो होती है। चलो लेट्स मूव, आगे चलते हैं और देखते हैं ये रिवर फ्लो कैसे होती है। ओके, तो अब जब ये रिवर फ्लो होगी सबसे पहले क्या करेगी? ये आएगी मेनली व्हाट यू कैन से नासिक के बीचों बीच से होते हुए, नासिक को चीरते हुए रिवर निकलेगी। ओके, एंड देन ये रिवर आएगी और औरंगाबाद का जो बॉर्डर है या फिर छत्रपति संभाजी नगर का जो बॉर्डर है, ओके, इसको ट्रेस करते हुए स्ट्रेटली निकलेगी ऐसे। ओके, जालना से होते हुए निकलेगी। ओके, ऐसे होते हुए जाएगी सेमली। ओके, फिर आते आते एक टाइम आएगा कि ये नांदेड़ में आएगी। ओके, और जैसे ये रिवर नांदेड़ में आएगी, ओके, वंस इट एंटर्स नांदेड़, तो सीधे सीधे नांदेड़ को छोड़ के ये निकल जाएगी नांदेड़ के बाहर इन तेलंगाना, कुछ इस तरीके से। ओके, नांदेड़ के बाहर निकल जाएगी एंड देन फिर से जो गढ़चिरौली का सदर्न एंड है, कुछ इस तरीके से इधर आके फिर आगे नीचे की तरफ फ्लो हो जाएगी। ओके, तो कुछ इस तरीके से रिवर आएगी। याद रखो, गोदावरी के बारे में बात कर रहे हैं, गोदावरी कुछ इस तरीके से आती है, या फिर उसका फ्लो रफली अगर देखने को जाओगे तो कुछ ऐसा है। ओके, अभी गोदावरी को इनिशियली कुछ रिवर्स आके मिलेगी। ओके, ओके, तो गोदावरी के थोड़ा सा साउथ में यहाँ से एक रिवर आएगी। ओके, कुछ इधर। ओके, इट विल जूम करके लिखता हूँ मैं ताकि को समझने में आसानी हो। जस्ट मिनट। ओके, इस रिवर को हम लोग बोलेंगे दारना, DARNA, दारना। ओके, थोड़ा सा इसको ये करके लिखता हूँ, एक मिनट। दारना। ओके, गोदावरी के पास एक रिवर आएगी जिसको हम लोग दारना बोलेंगे। ओके, दारना के बाद उसके थोड़ा सा और साउथ में, ओके, या फिर कलसूबाई का पीक जहाँ पे है। ओके, यहाँ पे समवॉट वी हैव कलसूबाई। जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा आगे हो गया, इधर कलसूबाई आएगा। हमारा मैप थोड़ा सा डिसग्रेस हो गया, बट ठीक है, कोई नहीं। तो कलसूबाई के पास यानी कि नगर के थोड़ा सा ऊपर से, ओके, यहाँ से एक रिवर आएगी जिसको ज्वाइन करेगी। ओके, इस रिवर को हम लोग बोलेंगे प्रवरा। ये ऐसे आएगी एक्चुअली, जस्ट अ मिनट। यस, ये कुछ ऐसे के ज्वाइन करेगी, प्रवरा। ओके, विल नेम दिस पर्टिकुलर रिवर एज प्रवरा। यहाँ तक क्लियर है आपको? ओके, अब इसी प्रवरा के थोड़ा सा साउथ से एक और रिवर आएगी और उसको ज्वाइन करेगी जिसका नाम होगा मुड़ा। ये हमारे पुणे की मुड़ा नहीं है, ये दूसरी मुड़ा है। ओके, हरिश्चंद्र बालाघाट ट्रेन से निकलती है, जनरली यहाँ से आती है ऐसे, मुड़ा। ओके, नेक्स्ट रिवर मुड़ा है। ओके, फिर यहाँ पे दो रिवर है, एक है नेवासा और एक है बोरा। ये मिलके इधर आके मिलते हैं, नेवासा, NEVASA, नेवासा, और इधर है बोरा। ओके, ये दो रिवर एक दूसरे को मिलेंगे और फिर आगे चले जाएंगे, आगे की तरफ निकलेंगे और ज्वाइन होंगे किसको आके? गोदावरी को आके। ओके, बोरा। फिर थोड़ा सा और आगे आएंगे हम लोग इस वाले पार्ट में। ओके, तो इधर यानी कि थोड़ा सा बीड़ का जो एरिया है, जस्ट अ मिनट, इधर यहाँ पे एक रिवर आएगी जिसका नाम होगा सिंधफणा, SINDPHAN, सिंधफणा। ओके, बीड़ वाले पार्ट में यहाँ पे एक सिंधफणा बोल के रिवर आएगी। ओके, और उसके थोड़ा सा साउथ में, ओके, एक मिनट, हाँ, सिंधफणा के थोड़ा सा साउथ में एक आएगी बिंदुसारा। ओके, बिंदुसारा, ये सब आके गोदावरी को मिल रहा है। ओके, बिंदुसारा बीड़ के एरिया में आ जाएगा ये सब। ओके, आई होप थिंग्स आर क्लियर टिल हियर। ओके, तो अभी क्या होगा नेक्स्ट वाले पार्ट में, इधर ही बीड़ के ही थोड़ा सा साउथ से, ओके, तो एक रिवर निकलेगी। ओके, एक जस्ट अ मिनट, एक रिवर निकलेगी बीड़ के थोड़ा साउथ से। ओके, बालाघाट हिल्स के नॉर्दर्न वाले सेक्शन से एक रिवर ऐसे आएगी, लातूर में आएगी।
ओके, इसको बड़ा कर लेते हैं। अभी ये रिवर यहाँ से फ्लो होगी, ऐसे लातूर में आएगी। ओके, लातूर से बाहर फिर से निकलेगी और नांदेड़ वाले फिर से लातूर में आएगी, नांदेड़ वाले सेक्शन में आके इसको मीट करेगी गोदावरी को। ओके, इसका नाम होगा मांजरा। मांजरा, ओके, दिस रिवर विल बी कॉल्ड एज मांजरा। क्या कर रही है, लातूर में ही बाहर निकल रही है, फिर से लातूर में एंटर कर रही है, अंदर नांदेड़ में आके मीट कर रही है गोदावरी को, जिसका नाम होगा मांजरा। ओके, आई होप यहाँ तक के रिवर्स आपको क्लियर हो रहेंगे। जो भी दिखा रहा हूँ मैं आपको याद रहोगे। क्या क्या देखा हमने देखा है दारना। ओके, हमने देखा है प्रवरा के बाद मुड़ा देखा है, फिर बोरा नेवा से देखा है, फिर सिंधफणा नाम की एक रिवर देखी है, बिंदुसारा देखी है और मांजरा देखी है। ओके, आई होप यहाँ तक के रिवर्स क्लियर है। अभी नेक्स्ट चलते हैं हम लोग जो अजंता हिल्स है। ओके, अजंता हिल्स के साउथ से, यहाँ से ओके एक रिवर आ जाएगी जो फिर से आगे के मीट करेगी यहाँ पे। ओके, इधर आके मीट करेगी। इस रिवर का नाम है पूर्णा। ओके, इसी पूर्णा को एक और रिवर आके पहले मीट करेगी और देन दे विल मीट गोदावरी। ओके, इसका नाम होगा दूधना। ओके, पूर्णा एंड दूधना, रिमेंबर द नेम्स, अगेन कंफ्यूज हो जाएगा बाद में, याद रखो। औरंगाबाद, ये जो दूधना है ये औरंगाबाद से निकलेगी, थोड़ा सा पीछे दिखा दिया मैंने, औरंगाबाद से निकलेगी। ओके, करेक्ट, जस्ट हाँ सही है। तो यहाँ से निकलेगी ये जालना से निकलेगी, ये यहाँ से निकलेगी। ओके, तो ये इधर आके ज्वाइन कर रही है। ये ऊपर वाली जो है इसको बोलेंगे हम लोग पूर्णा, और जो नीचे से आके पूर्णा को ज्वाइन कर रही है वो है दूधना। ओके, पूर्णा एंड दूधना, इन रिवर्स को याद रखो। ये भी गोदावरी को ज्वाइन करेंगे और गोदावरी ऐसे आगे फ्लो होते हुए जाएगी। कुछ गड़बड़ हो गया है आई गेस। यहाँ पे गड़बड़ हो गया। गडचिरोली को टच करके जाएगी। यस, हाँ क्लियर है। यस, चल सही है। चलते हैं हम लोग आगे। अभी जो बुल्ढाना का एरिया है, यहाँ से एक और रिवर निकलती है। अभी एक इम्पोर्टेंट रिवर है तो इसको थोड़ा सा ध्यान दो। तो ये रिवर करती क्या है, थोड़ा सा ऊपर पकड़ लो। यहाँ से ये रिवर निकल रही है, ऐसे आ रही है। ओके, ये जो यवतमाल का एरिया है, ओके, यवतमाल को ऐसे ट्रेस कर रही है। ओके, और ऐसे ही फ्लो होते हुए आ रही है कुछ इस तरीके से, इधर आके मिल रही है। ओके, तो ये रिवर जो बुल्ढाना से होती है आ रही है, इस रिवर का नाम होगा पैनगंगा। ओके, रिमेंबर द नेम, पैनगंगा। ओके, इस रिवर को हम लोग क्या बोलेंगे, पैनगंगा। बुल्ढाना से निकल के आ रही है और चलती जा रही है। ओके, देन अभी होगा क्या, जो वर्धा का सेक्शन है, ओके, वर्धा के सेक्शन से एक और रिवर आएगी कुछ इस तरीके से। ओके, ये यवतमाल को ही ट्रेस करते हुए, वर्धा के बॉर्डर से यवतमाल को ट्रेस करते हुए आएगी और ये आके इसको मिल जाएगी। ओके, इस रिवर का नाम होगा वर्धा। ओके, इस रिवर का नाम क्या होगा, वर्धा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, अभी वर्धा देख लिया हमने, पैनगंगा देख लिया। नेक्स्ट यहाँ से ओके, समवॉट यू कैन से नागपुर के सेक्शन से एक और रिवर ऐसे नीचे आएगी। ओके, ये आके एक मिनट ऐसे आएगी, इट विल मीट ओवर हियर इस पॉइंट पे। ओके, दिस पॉइंट ऑफ स्पेशल सिग्निफिकेंस विल डिस्कस। ओके, तो वर्धा हो गया, ये है वैनगंगा। ओके, अब जहाँ पे वर्धा, पैनगंगा और वैनगंगा एक साथ मिल रहे हैं इस पॉइंट पे, इट इज सिरोंचा। ओके, यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो पैच है, इस रिवर को एक अलग नाम दिया गया है। ओके, दिस रिवर इन दिस पैच इज कॉल्ड एज प्राणहिता। ओके, इस रिवर को यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग, प्राणहिता बोलेंगे। समझ लो इस चीज़ को, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट टू बी डिस्कस। तो ये तीनों का कॉन्फ्लुएंस आके जब गोदावरी से मिलेगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग प्राणहिता बोलेंगे। ओके, विल कॉल दिस एज प्राणहिता।
एंड सेम सिमिलरली यहाँ से भी एक रिवर आएगी कुछ ऐसे, और ये आके इसको मिलेगी। ओके, दिस इज कॉल्ड एज इंद्रावती रिवर। ओके, इस रिवर को हम लोग क्या बोलेंगे? इंद्रावती रिवर। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। ओके, और सेम यहीं पे वर्धा के पास या फिर नागपुर से होते हुए एक रिवर आएगी जिसका नाम है वुन्ना, वुन्ना, WUNN, वुन्ना रिवर। ओके, तो कुछ इस तरीके से ये वाला पार्ट दिखेगा हमारा। ओके, ये वैनगंगा, पैनगंगा, और जो वैनगंगा है ये बैतुल प्लेटो के ही एक एंड से निकलती है। ओके, और ये कुछ इस तरीके से आती है। ओके, आई होप यू आर गेटिंग द रिवर्स जो जो हमने दिखे हैं, हर चीज़ के बारे में मैंने आपको दिखाया मैप पे रिवर्स कैसी है। अब इन्हीं रिवर्स के बारे में कुछ फैक्चुअल डेटा है जो हमको लिख के लेना होगा, जिसके वजह से चीज़ें रिकग्नाइज करने में आसानी होगी। ओके, सो विल जस्ट मूव टूवर्ड, थोड़ा सा नीचे जाएंगे और डेटा जो है इसके कॉन्टेक्स्ट में वो लिख के लेने की कोशिश करेंगे। यस, ओके, तो सबसे पहला जो मेन बेसिन था वहाँ पे जो बेसिकली कहाँ पे आता है, पूरे मेन गोदावरी बेसिन के पास आता है, या फिर गोदावरी के स्टार्ट से एंड तक, महाराष्ट्र के एंड तक जाता है। वहाँ पे कुछ रिवर्स है जो इसके ट्रिब्यूटरीज जो हमने मैप पे देख लिए। ओके, तो मेन बेसिन ही आता है। ओके, अगर एक रफ व्यू भी देखोगे फर्स्ट मेन बेसिन का, यहाँ पे हमने क्या कुछ ट्रिब्यूटरीज ही देखी, ज़्यादा कुछ देखा नहीं है। ओके, यस, आपको हमने नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरीज नहीं दिखाई है, यस, जस्ट अ मिनट, यस, नॉर्थ बैंक हमने देखी नहीं है। ओके, तो कुछ नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरीज आपको दिखा देता हूँ। नासिक के पास ही, ओके, यहीं से एक ऊपर से ज्वाइन होती है जिसका नाम है कदव, KADAV, कदव। ओके, इसका नाम है कदव। अभी थोड़ा सा आगे आने के बाद यहाँ पे गोदावरी को एक और रिवर ज्वाइन होती है कुछ इधर। ओके, ये कैसे नगर के पार्ट में, इसका नाम है शिवनी, शिवना, शिवना, शिवनी, शिवना। ओके, इस रिवर का नाम है शिवना। यस, हाँ, तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, मेजरली जो गोदावरी के ट्रिब्यूटरीज दे आर राइट बैंक। ओके, राइट बैंक में हमने क्या क्या देखा था, दारना नाम की रिवर देखी सबसे पहले जो आपको दिखाया था मैंने। ओके, इसके बाद प्रवरा नाम की रिवर देखी है हमने। ओके, इसके बाद मुला दिखाया मैंने आपको। ओके, मुला के बाद सिंधफना और बिंदुसारा दिखाया। ओके, बहुत सारे ऐसे ही, बट ये रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्फ टू हियर। और जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज इसमें मैंने आपको 2 दिखाई है, कौन सी है, कदव, काडवा, कादवा, ये कदव, वट एवर प्रोनाउंस इट। ओके, और उसके बाद है शिवना, ये रिवर्स मैंने आपको दिखाई है। ओके, अभी जब गोदावरी के बारे में बात कर ही रहे थे तो मैंने आपको 2 चीज़ें और बोली थी, क्या कि ये जो हमारा नगर का एरिया है, ओके, नगर की नॉर्दर्न बॉर्डर बनाते हुए निकलती है ये। ओके, और छत्रपति संभाजी नगर विच इज़ औरंगाबाद, अर्शफल औरंगाबाद, इसकी साउथ बॉर्डर बनाती है। ओके, फिर यहाँ से ये बीड़ के थोड़े से पार्ट में एंटर करेगी, जालना, बीड़। ओके, बीड़ के बाद ये जाएगी नांदेड़। ओके, और नांदेड़ में क्या करेगी, ये महाराष्ट्र से एग्जिट लेगी। ओके, महाराष्ट्र से एग्जिट लेगी और फिर से जो गढ़चिरौली है, गढ़चिरौली का जो सदर्न मोस्ट पार्ट है उधर फिर से आएगी। और जब यहाँ पे गढ़चिरौली के पास बॉर्डर पे वो आएगी तो 2 रिवर आके इसको मीट करेगी। सबसे पहले एक रिवर आके मीट करेगी जिसका नाम होगा प्राणहिता, 3 रिवर्स का कॉन्फ्लुएंस है प्राणहिता मतलब, एंड देन इंद्रावती, इंद्रावती ये हमने देखा है। ओके, प्राणहिता एंड इंद्रावती अभी मैप पे मैंने आपको दिखा दिया है ये कैसे ज्वाइन होते हैं। ओके, तो ये था फर्स्ट पार्ट जब गोदावरी का मेन बेसिन के बारे में बात कर रहे थे। सेकेंड, गोदावरी की एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ये बोल सकते हैं, या फिर एक सेकेंड सेक्शन दैट इज़ पूर्णा। मैंने आपको बोला था कहाँ से राइज करती है ये, अजेटा हिल्स के पास से। ओके, और 2 रिवर्स मिलते हैं पूर्णा को, एक और रिवर मिलती है, कौन सी देख लो यहाँ पे फिर से एक बार, दुधना नाम होगा उस रिवर का, मैंने आपको अच्छे से दिखाया भी था, पूर्णा, दुधना। आई होप यू इमेजिन दिस, दिख रहा होगा आपको ये वाला पार्ट। ओके, ये वाला पार्ट पूर्णा, दुधना। ये वाले पार्ट को हमने देख लिया था यहाँ पे, ये दोनों मिक्स होते हैं फिर जाके मिलते हैं। ओके, देन थर्ड रिवर है मांजरा। मांजरा के बारे में मैंने आपको दिखाया था। ओके, बीड डिस्ट्रिक्ट है। ओके, बीड डिस्ट्रिक्ट में एक एरिया, इसका नाम है पाटोड़ा। ओके, पाटोड़ा प्लेटो, यहाँ से रिवर ओरिजिन करती है, यहाँ से निकलती है। देन फ्रॉम हियर इट एंटर्स टू लातूर, लातूर के बाद ये जाती है थोड़ा सा पार्ट कर्नाटका में, कर्नाटक के बाद फिर से ये लातूर में एंटर करती है
और लातूर में एंटर करने के बाद ये जाएगी नांदेड़, और नांदेड़ में जाके मीट करेगी गोदावरी को। वी हैव सीन दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके, कहाँ पे मीट करती है? यहाँ पे एक प्लेस है, इसको बोलते हैं हम लोग कंदलवाड़ी। ओके, इस प्लेस को आप क्या बोलोगे? कंदलवाड़ी। मैप पे दिखा देता हूँ मैं आपको। कहाँ पे? ये वाला पार्ट दिख रहा है, नांदेड़ में जहाँ मीट कर रही है वो, ये वाला, इसको आप क्या बोलोगे? कंदलवाड़ी। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज कंदलवाड़ी। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको, चीज़ें समझ में आ रही होगी। गोदावरी को मीट करें नांदेड़ में। ओके, नेक्स्ट है पैनगंगा के बारे में। पैनगंगा भी देखा हमने, बहुत बड़ी। एंड शॉकिंग थिंग इज गोदावरी की जितनी महाराष्ट्र में लेंथ है उससे ज़्यादा लेंथ पैनगंगा की है। ओके, तो लेट्स कौन सा वाला? फोर्थ। ओके सॉरी, फोर्थ वन, या फिर पैनगंगा। ओके, पैनगंगा के बारे में देखेंगे। कहाँ से राइज करती है? अजंता हिल्स। कौन से पार्ट से? जनरली बुल्ढाना। देखा था मैप पे, दिखाया भी था मैंने आपको, तब एक्सप्लेन भी किया था। ओके, बुल्ढाना से निकलती है। ओके, फिर जाती है यवतमाल को बॉर्डर ट्रेस करते हैं, एंड देन इट फ्लोज। पाथ मैंने आपको दिखाया है। ओके, अब क्या होता है आगे जाने के बाद? एक एरिया आता है, इसको बोलते हैं हम लोग बल्लारपुर। ओके, बल्लारपुर इंपॉर्टेंट प्लेस है बल्लारपुर। यहाँ पे जाने के बाद क्या होता है? बल्लारपुर पे ये जो रिवर है ये जाके मीट करती है वर्धा रिवर से। मैप पे देखते हैं हम लोग। ओके, दिख रहा है ये पैनगंगा और ये वर्धा एक दूसरे को मिल रहे हैं इधर। ओके, इसको आप क्या बोलोगे? बल्लारपुर, ये वाला। ओके, बल्लारपुर। ओके, इसको बोलोगे बल्लारपुर। क्या हो रहा है यहाँ पे? पैनगंगा और वर्धा एक दूसरे को मीट कर रहे हैं। ओके, बल्लारपुर। ओके, वाशिम और यवतमाल को बॉर्डर ट्रेस करते पैनगंगा आगे निकल जाती है। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ रिवर वर्धा। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है वर्धा। मैंने बोला था वर्धा कहाँ से निकलती है? अगेन बैतूल प्लेटू से निकलती है। वैनगंगा मैकाल रेंज, यानी कि बैतूल के थोड़ा सा बाजू में आता है बैतूल, वहाँ से निकलती है। ओके, देन सातपुड़ा के सदर्न स्लूप से निकलेगी। ओके, जनरली इसका जो नॉर्थ साउथ एक्सटेंट है 455 किलोमीटर्स का है वर्धा का। ओके, अमरावती और वर्धा का बॉर्डर ट्रेस करते हुए आती है। ओके, अमरावती, वर्धा और यवतमाल, इनका बॉर्डर ट्रेस करते हुए रिवर आगे निकलती है। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट रिवर दैट इज वैनगंगा। ओके, जो नेक्स्ट रिवर है दैट इज वैनगंगा। वैनगंगा के बारे में हमने देखा था कि अगेन मध्य प्रदेश से निकलती है। ओके, मैकाल रेंज, मध्य प्रदेश का जो मैकाल रेंज है वहाँ से निकलती है। वहाँ पे एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, इसका नाम है शिवनी डिस्ट्रिक्ट। ओके, शिवनी डिस्ट्रिक्ट से निकलती है। ओके, टू बी स्पेसिफिक देखोगे तो वहाँ पे एक और माउंटेन है जिसका नाम दरकेसा। हमने जब हमारा फिजिकल मैप देखा था वहाँ पे भी दिखा था। ओके, दरकेसा से साउथवर्ड डायरेक्शन में रिवर मूव करती है। ओके, और ये रिवर वैनगंगा को एक रिवर मिलती है। ओके, वैनगंगा और वर्धा। ओके, वर्धा पैनगंगा का संगम, यानी कि ये तीनों रिवर्स, ओके, पैनगंगा, वर्धा एंड वैनगंगा, जब ये तीनों रिवर्स एक दूसरे को मिलती है तो इन रिवर्स को एक साथ मिल के क्या बोला जाता है? प्राणहिता। ओके, इसको बोलेंगे प्राणहिता। 117 किलोमीटर तक के फ्लो होती है प्राणहिता। गढ़चिरौली का बॉर्डर ही है, दिखाया था मैंने आपको। ओके, सिरोंचा नाम का एक प्लेस है, वहाँ पे रिवर ओरिजिनेट होती है। सिरोंचा, गढ़चिरौली, दिखाया भी था शायद से मैंने मैप पे। आप जस्ट अ मिनट, यस दिखाया है, सिरोंचा दिख रहा है यहाँ पे। तीनों रिवर्स मिल रही है, और उसके बाद से इसी रिवर को, कंबाइंड फ्लो को, इस रिवर का क्या बोला जाएगा? प्राणहिता बोला जाएगा। ओके, सिरोंचा में बनेगी प्राणहिता। आई होप यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है आपको। ओके, और ये क्या करेगी? तेलंगाना का बॉर्डर ट्रेस करेगी। ओके, तेलंगाना बॉर्डर करेगी, तेलंगाना बॉर्डर को ट्रेस करेगी, ऐसे आगे बढ़ते जाएगी और फाइनली गढ़चिरौली में ही, ओके, इन गढ़चिरौली इटसेल्फ ये क्या करेगी? जाके गोदावरी को मिल जाएगी। ओके, गढ़चिरौली में ही जाके गोदावरी से मर्ज हो जाएगी। ओके, वहाँ पे जाके ये मिल जाएगी। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, देन लास्ट रिवर जो
सऊदी बोलती है इसके हिसाब से इंद्रावती। ये गढ़चिरौली का ईस्ट मोस्ट बॉर्डर मार्क करती है। ओके, अगेन इसका भी ओरिजिन कहाँ पे होता है? मध्य प्रदेश में होता है। ओके, गढ़चिरौली का ईस्टर्न बॉर्डर। ओके, ईस्टर्न बॉर्डर जो है गढ़चिरौली का, ये रिवर मार्क करती है, फिर ये रिवर ट्रेस करती है गढ़चिरौली का ईस्टर्न बॉर्डर। ओके, तो अभी ये जो ईस्टर्न बॉर्डर का एरिया है, जस्ट आई शो यू। इधर भी एक रिवर आती है, गाड़वी रिवर बोलते हैं इसको, जो ये रिवर ऐसे कुछ चलती है आगे। ओके, यहाँ पे एक रिवर आती है गाड़वी रिवर नाम की। ओके, और आप देख सकते हो गढ़चिरौली के जो चारों बॉर्डर्स है वो रिवर ट्रेस करती है, इसीलिए यहाँ पे कनेक्टिविटी का बहुत इशू है। क्योंकि ये जो रिवर्स है बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो करती है बारिश के सीज़न में। ओके, एंड गढ़चिरौली का कनेक्शन पूरे गांव से टूट जाता है बाकी के वगैरह एरिया से। ओके, इसलिए नक्सलिज्म एक्टिविटी भी ज़्यादा, क्योंकि डेवलपमेंट रुका है, इसलिए नक्सलिज्म की एक्टिविटी बढ़ जाती है। ओके, और अभी यहाँ पे जो दिख रहा है गोदावरी के पास, ओके, या फिर इस वाले पार्ट में पकड़ लो। अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मानी जाती है बोल के बता रहा हूँ, लोकल एड्स ज़्यादा आपको इसके बारे में बताएंगे। ओके, तो ये वाला जो सेक्शन है भामरागढ़ बोलते हैं इसको, हमने मैप पे देखा भी था, फिजिकल मैप पे। ओके, थोड़ा नीचे चल जाते हैं हम लोग, इधर इंद्रावती के पास भामरागढ़ का जो एरिया है। ओके, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे एक त्रिवेणी संगम है। ओके, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे एक त्रिवेणी संगम है, और ये जो त्रिवेणी संगम है 3 रिवर से मिलके बनता है। ओके, 3 रिवर कौन से 3 रिवर? सबसे पहले ये इंद्रावती, जो हमने देखा है पहले से, इसके बारे में देखा है। फिर है पर्लकोटा। ओके, अब प्रोनाउंस क्या करते मुझे नहीं पता, बट ऐसे याद रखो, पर्लकोटा। और तीसरा है मपुल गौतमी। ओके, तीसरी है मपुल गौतमी। ओके, ये 3 रिवर्स मिला के एक त्रिवेणी संगम बनाते हैं। कहाँ पे? भामरागढ़ के एरिया में। ओके, गढ़चिरौली के भामरागढ़ एरिया में। ओके, आई होप यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई होगी। ओके, समझ में आ रहा होगा आपको गोदावरी रिवर, वन ऑफ द माइटिएस्ट रिवर इन महाराष्ट्र। ओके, इसके बारे में हमने पॉइंट स्टडी किए, बहुत सारी चीज़ें देखने की कोशिश की है। आई होप यू गाइज हैव गॉट दिस पर्टिकुलर सेक्शन। ओके, अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स देखेंगे महाराष्ट्र में गोदावरी रिवर के ऊपर। ओके, नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू सी सम ऑफ द important dams on Godavari River. So we have the first earthen dam in India, that is Gangapur Dam. Okay, then you have Jayakwadi project, या फिर जायकवाड़ी डैम बोल सकते हो आप उसको। ओके, देन यू हैव भंडारदरा, विल्सन डैम। ओके, यहाँ पे आएगा वो। ओके, देन तोतलाडो डैम, यलदारी प्रोजेक्ट, then we have Vishnupuri barrage, etc. Okay, so these are about the different dams on the confluence of Godavari river. Okay, यहाँ तक का पार्ट आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, दिस वाज मेजर थिंग्स। ओके, ईसापुर डैम भी आ जाएगा, पेनगंगा डैम, या इनको कैसे बोल सकते हैं, पैठन ईसापुर डैम। देन वैनगंगा डैम, कौन से रिवर पे, ये देख लो, बाद में नाम बोल रहा हूँ मैं, ये पूछे गए, दिस क्वेश्चंस वर आस्क्ड इन एग्जाम्स, दैट्स व्हाई आई एम मेंशनिंग दिस नेम्स ऑफ दिस पर्टिकुलर डैम्स। ओके, ग्रुप 3, ग्रुप बी, ग्रुप सी के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं तो पूछे गए। दैट वाज द ओनली रीजन कि आई एम इंक्लूडिंग दिस पर्टिकुलर थिंग्स ओवर हियर। ओके, तो यस, आई गेस दैट्स इट अबाउट गोदावरी। ओके, इससे ज़्यादा गोदावरी के बारे में कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा फैक्चुअल डेटा मैं आपको दे रहा हूँ, बट दैट्स इट, कि इसके अलावा कुछ पूछ नहीं सकते वो
अबाउट दिस रिवर्स. ओके, सो कुछ डाउट रहेगा गोदावरी के कॉन्टेक्स्ट में तो आप मुझे पूछ सकते हो. विल स्टॉप द सेशन ओवर हियर. इन द नेक्स्ट सेशन विल टॉक अबाउट द माइटी भीमा रिवर. ओके, व्हाट यू कैन से सेकंड इंपॉर्टेंट रिवर महाराष्ट्र की जो है उसके बारे में बात करेंगे, दैट इज़ भीमा रिवर. ओके, सो दैट्स इट. विल स्टॉप द सेशन ओवर हियर. थैंक यू फॉर बीइंग अटेंटिव. चलो, हैव अ गुड डे.